तो लगातार देखिए एक्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर और इसी बीच दिन ये गिरफ्तारियां और आगे कितनी और गिरफ्तारियां होगी ये भी देखना होगा। पर अब आगे बढ़ते हैं, अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। आरबीआई रेपो रेट घटाने का ऐलान कर सकता है। रेपो रेट कम होने से लोन की ईएमआई घटेगी। आरबीआई अगले शुक्रवार को ऐलान कर सकता है। असम में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। असम के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगा। कोडेन कफ सिर्फ मामले में मास्टरमाइंड शुभम का पिता भोला जायसवाल गिरफ्तार किया गया। सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता से अरेस्ट किया। बिहार में 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला। मिहिर सिंह बने राज्य के नए विकास आयुक्त। 2 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार। उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। भूकंप से सहमे लोग और घरों से बाहर भागे। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर आईईडी ब्लास्ट किया। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान की लेविस फोर्स को टारगेट किया। ग्वादर जाने वाले सीपैक रूट पर कब्जा किया गया। श्रीलंका में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फंसे यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वायुसेना ने 24 यात्रियों को कोलंबो पहुंचाया। 3 गंभीर घायलों कोलंबो एयरलिफ्ट किया गया। श्रीलंका के 40 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। पूरे भारत के सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाई जाएगी। एयर इंडिया की डेमोक्रेटिक फ्लाइट पर खास ट्रैवल फायदे मिलेंगे। चुनाव आयोग ने एसआईआर का फॉर्म जमा कराने का समय 7 दिन और बढ़ाया। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा करा सकेंगे। कांग्रेस सपा समेत कई दल लगातार कर रहे थे एसआईआर की तारीख बढ़ाने की मांग। एसआईआर में लगे कर्मियों को राहत देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग को लगातार लिखी जा रही थी चिट्ठी। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। शीतकालीन सत्र को लेकर बनी आम सहमति। कल आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया संसद का विंटर सेशन 1 दिसंबर से शुरू होगा, 19 दिसंबर तक चलेगा। हम विपक्ष की बात सुनेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं चाहती। इस प्रक्रिया में कम से कम 1 से 3 साल का समय लगेगा। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा चंडीगढ़ बिल पर चर्चा होनी चाहिए। बताना चाहिए कि पंजाब को चंडीगढ़ को कब देंगे। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर। सोनिया गांधी समेत 6 और आरोपी बनाए गए। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की। भारत और अमेरिका के बीच हुई 7,995 करोड़ की डील। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए अहम समझौता। भारत अमेरिका में डील से इंडियन नेवी की ओर बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ अगले 5 साल की डील की। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। भारत की सुरक्षा प्रणाली के अलग अलग पहलुओं पर गहरी बातचीत हुई। 128वां मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी टीम भावना से हर काम सफल होता है। फौलादी हौसले वाले लोग असंभव काम कर देते हैं। पीएम ने कहा खेलों की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये उपलब्धियां देश और देशवासियों की है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली, एमपी, पंजाब से 3 आतंकी गिरफ्तार। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं तार, आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे तीनों। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा, आतंकी शाहीन की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद, पूछताछ के लिए यूपी ले जा सकती है पुलिस। सोने के 2 बिस्किट और विदेशी करेंसी भी बरामद, अल फलाह यूनिवर्सिटी के लॉकर में छिपाए गए थे पैसे, जांच एजेंसी शाहीन को लेकर अल फलाह पहुंची थी। दिल्ली ब्लास्ट केस का उत्तराखंड तक कनेक्शन, एनआईए ने मौलाना समेत 2 लोगों को पकड़ा, उत्तराखंड के हल्द्वानी से किया गया गिरफ्तार। आतंकी उमर के फोन में मिला दोनों का नंबर, एनआईए ने पूछताछ के बाद छोड़ा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में अहम बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहे मौजूद, जेपी नड्डा और 20 से ज्यादा बड़े नेता भी मौजूद रहे। एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, 12 वार्डों में आप बीजेपी की सीधी टक्कर, 7 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। 3 दिसंबर को घोषित होंगे चुनाव के नतीजे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। चुनाव आयोग ने बीएलओ, सुपरवाइजर और बूथ लेवल अफसर की सैलरी बढ़ाई, बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी 18,000 की गई, बूथ लेवल अफसरों की सैलरी 12,000 की गई। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड, डकवासला में 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की परत छाई, एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, लोगों को सांस लेने में हो रही है खासा दिक्कत। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई खराब कैटेगरी में है, धुंध और प्रदूषण के साथ एक्यूआई 269 दर्ज किया गया। श्रीलंका में दितवाहा तूफान ने भारी तबाही मचाई, अब तक 153 लोगों की मौत, 176 लापता, भारत ने भेजी सहायता सामग्री। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाहा का दिख रहा है असर, चेन्नई में तेज हवाएं चल रही है और समुद्र में उफान है। चक्रवात दितवाहा के करीब आने से पुडुचेरी में तेज हवाएं चल रही है और समुद्र में उफान है। तमिलनाडु में साइक्लोन दितवाहा के कारण भारी बारिश, थूथुकुडी में भारी जलभराव देखा गया। चेन्नई में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी, चक्रवात दितवाहा उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में तटों के पास पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोन दितवाहा के असर से पुडुचेरी में समुद्र की स्थिति खराब, तेज हवाओं के साथ समुद्र में उफान। एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया, एफडब्ल्यूआर और सीएसएसआर स्टेट से लैस है टीमें, 6 बीएन एनडीआरएफ टीमों को वडोदरा, गुजरात से चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बैंक्वेट हॉल में अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 10 घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत दौरे पर थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेटिक्यो दिल्ली पहुंचने पर स्वागत किया गया। पाकिस्तान सीमा पर 72 आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट, सियालकोट और जफरवल में 12 आतंकी लॉन्च पैड देखा गया, दूसरे गहराई वाले इलाकों में 7 आतंकी लॉन्च पैड। पाकिस्तानी सेना का तालिबान पर घुसपैठ कराने का आरोप लगाया, सेना ने कहा हमारी पोस्टों पर फायरिंग भी की जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने पाक की अफगान नीति पर उठाए सवाल, फजल रहमान का शहबाज सरकार पर फूटा गुस्सा, अफगानिस्तान के तनाव के लिए सेना को ठहराया जिम्मेदार।
मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी सेना और सरकार की अफगान पॉलिसी हमेशा से फेल रही। पाक की सत्ता पर काबिज लोगों ने अपने फायदे को तरजीह दी। फिनलैंड ने पाकिस्तान में बंद किया अपना दूतावास। बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से संबंध मजबूत करेगा फिनलैंड। अफगानिस्तान, म्यांमार में भी फिनलैंड दूतावास पर ताला। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान को दी खुली धमकी। पाक सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी बोले, खून और बिजनेस साथ नहीं चल सकते, हमारे लिए सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी। चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को तैयार डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर की एआई तस्वीर में साइन बोर्ड पकड़े दिखे डोनाल्ड ट्रंप। पोस्ट पर लिखा, ट्रंप 2028 यस। यूएन ने पाकिस्तान को लगाई तगड़ी फटकार। हाल ही में पारित संवैधानिक संशोधनों पर जताई गहरी चिंता। यूएन ने कहा, नए संशोधन से लोकतंत्र होगा कमजोर, न्यायपालिका की आजादी को खतरा। रूस के पूर्वी क्षेत्र में चांदी के 2 बड़े भंडार मिले। दोनों भंडार 2 अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए। दोनों भंडारों में 770 टन चांदी होने का अनुमान। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी का दावा, ईरान ने देश छोड़ने पर हमेशा के लिए लगाई रोक। नरगिस मोहम्मदी ने बच्चों को भेजा भावुक संदेश। 11 साल से बच्चों से नहीं मिली है नरगिस मोहम्मदी। अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्की पहुंचे पोप निकिया काउंसिल की 1700वीं वर्षगांठ के जश्न में हुए शामिल। तुर्की के बाद लेबनान की यात्रा करेंगे पोप। पाकिस्तान में सत्ता को लेकर संघर्ष। शहबाज शरीफ अचानक लंदन गए। शहबाज 4 दिन तक लंदन में रहेंगे। मेडिकल चेकअप का हवाला दिया। रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। भारत का स्कोर 349/8। दक्षिण अफ्रीका की टीम 332 रन पर आउट। विराट कोहली का वनडे में 52वां शतक। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे। विराट ने 102 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। बांग्लादेश ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 4 विकेट से हराकर तीनों मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। लिटन दास ने 57 रन की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 का स्कोर बनाया। वहीं जवाब में बांग्लादेश ने 19वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। हालांकि कप्तान लिटन दास और परवेज हुसैन ने दूसरे विकेट के लिए 7 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।